नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पिछली क्लास के अंदर हमने आपको बताया था अगर आप फ्लाइट का टिकट, ट्रेन का टिकट और बस का टिकट बुक करना चाहते हो तो आपको आईडी लेनी पड़ती है। टिकट बुकिंग करने के लिए आईडी दो तरह की होती है, एक एजेंट आईडी होती है, एक पर्सनल आईडी होती है। एजेंट आईडी आपको बनवानी पड़ती है, लेकिन पर्सनल आईडी आप खुद बना सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि आईआरसीटीसी की पर्सनल आईडी कैसे बनाते हैं, पर्सनल आईडी क्या होती है, एजेंट आईडी क्या होती है, इसकी जानकारी हमने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। आईआरसीटीसी की पर्सनल आईडी बनाने के लिए आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर आना होगा। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर चलने के लिए आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके अंदर आपको लिखना है आईआरसीटीसी। इसके बाद पहली वेबसाइट मिल जाएगी www.irctc.co.in करके होगी। आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। अभी आप देखोगे यहाँ पर रिजर्वेशन चार्ट दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो खुलती तो आईआरसीटीसी की वेबसाइट है, लेकिन रिजर्वेशन वाले पेज पर आपको भेजा जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप जो है आईआरसीटीसी के होम पेज पर नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आपको क्या काम करना है, ऊपर की साइड में ये जो यूआरएल लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करना है और जो .in लिखा है उसके बाद जितना भी लिखा है ना उसको डिलीट कर देना है। केवल इतना ही आपको रहने देना है और ये चीजें आप डायरेक्ट गूगल में भी सर्च करके ओपन कर सकते हो सीधा। यहाँ पर समझ लीजिए आपको केवल इतना ही रहने देना है, एंटर बटन को दबा देना है। आईआरसीटीसी का जो होम पेज है वेबसाइट का, उस पर आप आ जाओगे, जो कि देख सकते हो। और अगर आप गूगल के अंदर केवल इतना लिख करके सर्च कर देते हो www.irctc.co.in, जितना हमने लिखा है केवल इतना ही लिख करके सर्च कर देते हो, तो आपके सामने जो है डायरेक्ट आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है, किसी और पेज पर आपको नहीं भेजेगा। अब वेबसाइट पर आने के बाद अपनी पर्सनल आईडी बनाने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन के ठीक बगल में रजिस्टर का बटन दिखेगा, यहाँ पर देख सकते हो। आपको रजिस्टर बटन पर ही क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह से अलर्ट आएगा, यहाँ पर ओके कर देना है। इसके बाद आपके सामने अकाउंट को बनाने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। दूसरी बात की प्ले स्टोर पर एक आईआरसीटीसी की ऑफिशियल एप्लीकेशन है, आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट नाम से है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसी एप्लीकेशन को आपको अपने फोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद डाउनलोड करने के बाद ओपन करिए। ओपन करने के बाद ऊपर की साइड में आपको लॉगिन का बटन मिलेगा, लॉगिन पर क्लिक करिए। इसके बाद नीचे आपको जो है रजिस्टर यूजर का बटन मिलेगा, आपको रजिस्टर यूजर पर क्लिक करना है। इसके बाद ये जो है सीधा आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर लेके जाएगा, जहां पर आप देखोगे सेम यही वाला पेज आ रहा है, जहां से आप एक नया आईआरसीटीसी का पर्सनल अकाउंट बना सकते हो। तो कहने का ये मतलब है कि आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन में कोई भी ब्राउजर भी ओपन करके बना सकते हो, या फिर प्ले स्टोर से आईआरसीटीसी का जो रेल कनेक्ट एप्लीकेशन है उसका भी इस्तेमाल करके बना सकते हो। तो चलिए अब सीखते हैं कि आप आईआरसीटीसी का नया अकाउंट कैसे बना सकते हो, कौन कौन सी जानकारी कहां पर कैसे भरनी है। तो देखिए, नया अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपसे यूजर नेम पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको जो भी यूजर नेम पसंद है, जो भी आप बनाना चाहते हो यहाँ पर बना सकते हो। यूजर नेम में आप अपना नाम के साथ कुछ अंक डाल सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि यूजर नेम कैसे बनाना है, तो यहाँ पर मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखा दिया हूँ। इस तरह से आप एक यूजर नेम बना सकते हो, अपना नाम और नंबर मिला करके। नाम आप पहले लिख सकते हो, नंबर बाद में, या फिर नंबर पहले लिख सकते हो, नाम बाद में, या फिर इस तरह से भी आप यूजर नेम बना सकते हो। जब आप अपना यूजर नेम बनाओगे तो जो भी आप यूजर नेम डालोगे, ये यूजर नेम आईआरसीटीसी पर अवेलेबल है कि नहीं वो आपको इस तरह से बता देगा। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल में देख सकते हो विशाल 23 डाला, ये बता रहा है अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या काम करेंगे, 23 को यहाँ से हटा करके आगे टाइप करके देखते हैं ये अवेलेबल है कि नहीं। तो अभी आप देख सकते हो 23 विशाल नाम से अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया है। और 23 को अगर हटा देते हैं तो देख सकते हो विशाल नाम से भी अवेलेबल नहीं है। तो आपको जो है थोड़ा बहुत चेंज कर लेना है, बाकी मैंने आपको आइडिया बता दिया है। इसके बाद नीचे आपसे जो है फुल नेम पूछा गया है, तो जो भी आपका नाम है, जैसे कि मान के चलते हैं आपका नाम मोहन है, मोहन चौधरी इस तरह से टाइप कर देंगे। इसके बाद नीचे आपको पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड जो है कम से कम 11 कैरेक्टर का, ज्यादा से ज्यादा 15 कैरेक्टर का होना चाहिए। जैसे ही आप पासवर्ड टाइप करना शुरू करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो गाइडलाइन बता दिया है कि किस तरह से आपको पासवर्ड बनाना है। जैसे कि कम से कम 11 और ज्यादा से ज्यादा 15 कैरेक्टर अलाउ है पासवर्ड में, उतने ही कैरेक्टर आपको बनाना है। पासवर्ड में जो है कम से कम एक जो है स्मॉल लेटर और कम से कम एक कैपिटल लेटर जरूर होना चाहिए। नीचे बताया गया है कि एटलीस्ट वन जो है स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, कम से कम इसमें से ये जो स्पेशल कैरेक्टर है इसमें से एक आपको इस्तेमाल करने हैं। नीचे आपको बताया गया है कि इस तरह से पासवर्ड बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आप 1 2 3 डाल रहे हो, 000 डाल रहे हो, 111 डाल रहे हो, 222 डाल रहे हो, एबीसी डाल रहे हो, ए डाल रहे हो, तो इस तरह से बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसा पासवर्ड रखना है, तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं। इसी एग्जांपल का इस्तेमाल करके आप एक अच्छा सा पासवर्ड बना लीजिएगा जो आपको याद रहे। जो भी आपने पासवर्ड बनाया है, इस आंख के बटन पर क्लिक करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देख भी सकते हो। अभी आप देख सकते हो हमने पासवर्ड अच्छे तरह से बना दिया है, तो ये सारी लाइन जो है टिक लग चुका है, ये सब कुछ फुलफिल हो चुका है। जो भी आपने पासवर्ड बनाया है वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड में भी डाल देना है, इस बात का ध्यान देना है। नीचे आपसे एक ईमेल आईडी पूछा गया है, तो जो भी आप ईमेल आईडी इस्तेमाल करते हैं उसको यहाँ पर भरिएगा। ईमेल आईडी बिल्कुल सही भरना है और चालू ईमेल आईडी भरना है, क्योंकि इस पर जो है ओटीपी जाएगा। नीचे आपसे मोबाइल नंबर पूछा गया है, तो यहाँ पर आप जो भी मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है और इस पर भी ओटीपी जाएगा, इस बात का ध्यान देना है। इसके बाद नीचे आपको कैप्चा दिया गया है, जैसा यहाँ पर लिखा रहेगा आपकी कंडीशन में, वैसे ही आपको इसके अंदर बॉक्स के अंदर टाइप कर देना है और इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। समझ में आ गया यहाँ पर क्या काम करना है। सबसे पहले आपको यूजर नेम बना लेना है, फिर नाम लिख देना है, पासवर्ड बना लेना है 11 से 15 कैरेक्टर का, और पासवर्ड बनाते समय ये सारी चीजों का ध्यान देना है। जो भी आप पासवर्ड बना रहे हैं यहाँ पर डाल देना है, यहाँ पर ईमेल आईडी, यहाँ पर मोबाइल नंबर और कैप्चा भर करके सबमिट करना है। तो चलिए सारी जानकारी को भर करके आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। हमने सभी जानकारी को भर दिया है, आपको भी सभी जानकारी को जैसा हमने बताया है उसी तरह से भर देना है। जो भी आपको नीचे कैप्चा दिखाई देगा सेम इस वाले बॉक्स में भर देना है। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है, जो भी आपने डाला है और जो आपने मोबाइल नंबर डाला है वो इस तरह से शो करेगा और बोलेगा कंफर्म करने के लिए। तो आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिर से अच्छे से मिला लेना है, क्योंकि इस पर जो है ओटीपी जाएगा। इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दिखाई देगा, इस पर एक ओटीपी गया है वो आपको यहाँ पर भरना है, और आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर भी दिखाई देगा और इसी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी गया है वो आपको यहाँ पर भरना है। अगर ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं जाता है तो आप रीसेंट ओटीपी पर क्लिक करके दोबारा से ओटीपी मंगा सकते हो। अगर आपने गलती से गलत मोबाइल नंबर डाल दिया है, कुछ अंक गलत हो गए हैं या फिर ईमेल आईडी में कुछ गलत हो गया है, तो आप एडिट ईमेल और मोबाइल पर क्लिक करके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को एडिट कर सकते हो, मतलब सही कर सकते हो। मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया है उसको यहाँ पर भर देना है, ईमेल आईडी पर जो आया है यहाँ पर भरने के बाद नीचे आपको वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल विद ओटीपी का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, यानी कि जो आपका आईआरसीटीसी का यूजर आईडी है वो बन चुका है, क्रिएटेड सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। आईआरसीटीसी का यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए बस आपको इतना ही काम करना होता है, लेकिन इसके बाद जो है आपको अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना होता है। प्रोफाइल भी कंप्लीट करना आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको कंटिन्यू का बटन मिलेगा, आप कंटिन्यू पर क्लिक करके प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे, या फिर आप डू लेटर पर क्लिक करोगे तो बाद में भी प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हो तो आपके सामने प्रोफाइल को कंप्लीट करने का ऑप्शन आ जाता है। दूसरी बात की अगर आप बाद में प्रोफाइल को कंप्लीट करना चाहते हो तो बाद में भी कर सकते हो। अगर आप बाद में करना चाहते हो तो बाद में आपको इसी पेज पर आ जाना है और ऊपर आपको लॉगिन का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आपने यूजर नेम बनाया था यूजर नेम आप यहाँ पे डालोगे, और जो आपने पासवर्ड बनाया था पासवर्ड आप यहाँ पे डालोगे। आईआरसीटीसी का पर्सनल आईडी बनाते समय जो भी आपने यूजर नेम बनाया था, जो भी आपने ईमेल आईडी डाला था, जो आपने पासवर्ड बनाया था, जो आपने मोबाइल नंबर डाला था, उन सबको जो है एक रफ में लिख करके अच्छे से डायरी में रख लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में जब भी आप टिकट बुकिंग का काम करोगे तो लॉगिन करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए यूजर नेम यहाँ पे डालिए, जो भी आपने बनाया है, पासवर्ड यहाँ पे डालिए, नीचे आपको कैप्चा दिखाई देगा, जैसा लिखा हुआ है इसी तरह से लिखना है, जो भी आपकी कंडीशन में दिख रहा है वही लिखना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर रिफ्रेश का बटन है, आप इस पर क्लिक करोगे, एक नया कैप्चा आ जाता है। हमने यूजर नेम और पासवर्ड को डाल दिया है और कैप्चा को भी भर दिया है। अगर आप कैप्चा नहीं भरना चाहते हैं तो आप ओटीपी ऑप्शन का इस्तेमाल करके भी लॉगिन कर सकते हो, जिसके लिए आपको इस ऑप्शन पर टिक लगाना होगा। इसके बाद कैप्चा वाला ऑप्शन हट जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उसके माध्यम से भी आप लॉगिन कर सकते हो। फिलहाल हम कैप्चा की मदद से लॉगिन करने वाले हैं, तो हमने सारी जानकारी भर दी है। साइन इन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे। ऊपर जो है आपका वेलकम के आगे आपका नाम दिखाई देगा और आपका जो यूजर नेम है वो दिखाई देगा, और होम पेज पर ही आपको एक मैसेज दिखाई दे रहा है, योर प्रोफाइल इज इनकम्प्लीट, प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल डिटेल इन ऑर्डर टू कंटिन्यू बुकिंग। मतलब कि अगर आपको अपनी पर्सनल आईडी से रेल, बस, फ्लाइट का टिकट बुक करना है तो आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। अब यहाँ से प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए ऊपर जो आपको मेन्यू दिए गए हैं इसमें आपको
एक माई अकाउंट का मेन्यू मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। आपको माई अकाउंट के मेन्यू पर क्लिक करना है, इसके बाद माई प्रोफाइल पर क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है और यहाँ से आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हो, जो कि आप देख सकते हो। तो फिलहाल हमें प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, जिसके लिए आपको माई प्रोफाइल पर क्लिक करना है, इसके बाद अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने अपडेट प्रोफाइल वाला पेज आ जाएगा। इसमें आपको एक पेंसिल का आइकन मिलेगा, आपको पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आपकी जानकारी दिखाई देगी। थोड़ा सा नीचे की साइड में आपको जो है अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले अपना जेंडर बताना है, बस सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी जन्मतिथि यानी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, जो भी आपकी जन्मतिथि है आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। हम रैंडम अभी के टाइम में कोई भी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से सही डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद एड्रेस 1 में जो भी आपका एड्रेस है आपको इसके अंदर टाइप कर देना है। अगर आपका एड्रेस ज्यादा बड़ा है तो आप एड्रेस 2 में टाइप कर सकते हो। एड्रेस 2 ऑप्शनल है, इसे भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका एड्रेस बड़ा है तो आप यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों में टाइप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड भरना है, जो भी आपके एड्रेस का पिन कोड है उसको डालने के बाद आपको सिलेक्ट सिटी पर क्लिक करना है और जो भी आपकी सिटी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और अपना पोस्ट ऑफिस को सेलेक्ट करना है, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है। बस इतना ही काम आपको करना है। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और लिखा रहेगा आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है और आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। अगर आप अपने पर्सनल आईडी से टिकट वगैरह बुक करना चाहते हो तो अब आप कर सकते हो, आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लॉग आउट हो जाओगे, फिर से आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अब आप देख सकते हो जो रेड कलर से मैसेज आ रहा था प्रोफाइल इनकम्प्लीट वाला, वो नहीं आ रहा है क्योंकि हमने प्रोफाइल को कंप्लीट कर दिया है। लेकिन ऊपर की साइड में एक और अलर्ट आपको देखने को मिल रहा है, आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ आईआरसीटीसी यूजर प्रोफाइल इज मैंडेटरी टू बुक तत्काल टिकट एंड प्रीमियम तत्काल टिकट। अगर आपको अपनी आईआरसीटीसी की यूजर आईडी से तत्काल टिकट बुक करना है या फिर प्रीमियम तत्काल टिकट अगर आप बुक करना चाहते हो तो आपके आईआरसीटीसी की पर्सनल आईडी में जो है आधार ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है, इस बात का ध्यान देना है। और मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन कर देते हो यानी कि आईआरसीटीसी की पर्सनल आईडी के साथ आधार कार्ड को जोड़ देते हो तो आप महीने में 24 पीएनआर बुक कर सकते हो। अगर नहीं जोड़ते हो तो आप 12 केवल पीएनआर बुक कर सकते हो और तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकते हो और प्रीमियम टिकट भी नहीं बुक कर सकते हो। अगर आप तत्काल टिकट बुक करना चाहते हो, प्रीमियम टिकट बुक करना चाहते हो अपनी पर्सनल आईडी से तो आधार को जोड़ना जरूरी है, आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन करना चाहते हो तो उस कंडीशन में आपको माई प्रोफाइल पर ही क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ऑथेंटिकेशन यूजर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ऑथेंटिकेशन यूजर वाला जो पेज है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर पर ही क्लिक रहने देना है। नीचे आपसे आधार कार्ड का जो नंबर है वो मांगा गया है, आपको आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है जैसे आपके आधार कार्ड पे लिखा है और जो भी आपके आधार कार्ड पे नाम है वही नाम यहाँ पर भी होना चाहिए। अगर आपने थोड़ा बहुत गलत कर दिया है तो पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके आप इसे सही कर सकते हो और जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भी होनी चाहिए, नहीं तो ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। अगर आपने कोई और डेट ऑफ बर्थ डाल दी है आपके आधार कार्ड के अनुसार नहीं है तो आप पेंसिल के बटन पर क्लिक करके सही कर सकते हो। यहाँ पर आपका जेंडर दिखाई देगा। आधार नंबर डालने के बाद सभी जानकारी को सही करने के बाद वेरीफाई डिटेल्स एंड रिसीव ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर भरना है, इस पर कंसल्ट देना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके आईआरसीटीसी पर्सनल आईडी के साथ आपका जो आधार कार्ड है वो जुड़ जाएगा और इसके बाद आप अपनी पर्सनल आईडी से तत्काल टिकट, प्रीमियम तत्काल टिकट और एक महीने में 24 पीएनआर बुक कर सकते हो। और अगर आप अपनी पर्सनल आईडी से आधार कार्ड को नहीं जोड़ते हो फिर भी आप टिकट बुकिंग का काम कर सकते हो, लेकिन आप तत्काल टिकट नहीं बुक कर पाओगे और प्रीमियम तत्काल टिकट नहीं बुक कर पाओगे और एक महीने में केवल 12 पीएनआर ही आप बुक कर सकते हो। जितना काम हमने आपको बताया है इतना करने के बाद आपका जो आईआरसीटीसी का पर्सनल आईडी है वो बन चुका है। फ्यूचर में जब भी आपको टिकट बुकिंग का काम करना है इसी वेबसाइट पर आकर के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका नाम, आपका यूजर आईडी ऊपर दिखाई देता है। जब आप लॉगिन हो जाते हो तो उसके बाद जो है आप टिकट बुकिंग का काम कर सकते हो। अगर आप ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हो तो सबसे पहला इंटरफेस आपके सामने आ जाता है ट्रेन टिकट बुक करने का। यहाँ पर आपको जो है स्टेशन का नाम डालना है, डेट डालनी है, उसके बाद सर्च पर क्लिक करोगे सभी ट्रेन का नाम दिखाई देगा, जिसको भी बुक करना चाहते हो बुक कर सकते हो। अगर आप फ्लाइट बुक करना चाहते हो तो फ्लाइट पर क्लिक करना है, अगर आप बस बुक करना चाहते हो तो बस पर क्लिक करके बस भी बुक कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि आईआरसीटीसी की पर्सनल आईडी कैसे बनाते हैं, जिसकी जानकारी हमने आपको बता दी है। इसी तरह से बनानी होती है। पर्सनल आईडी से आप अपना, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदार का और अपने आस पड़ोस का किसी का भी टिकट बुक कर सकते हो लीगल तरीके से। और इलीगल तरीके से आप किसी का भी बुक करिए, बेचिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन उसमें जो है रिस्क है। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, अगर आप पर्सनल आईडी से टिकट बुक करते हो और उसे बेचते हो और बेचते हुए पकड़े जाते हो तो आपको जेल और जुर्माना होगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप लीगल तरीके से टिकट बुक करना चाहते हो तो अपना परिवार का, रिश्तेदारों का, अपने आस पड़ोस का ही बुक कर सकते हो, लेकिन उसे बेच नहीं सकते हो। और इलीगल तरीके से अगर आप करना चाहते हो तो किसी का भी बुक कर सकते हो और बेच भी सकते हो, लेकिन वो तरीका इलीगल होगा और पकड़े जाओगे तो आपको जेल और जुर्माना दोनों होगा। इस वीडियो के अंदर हमने आपको जो भी जानकारी बताई है, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो।